हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल शो फंडामेंटल में। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, टिश्यू तो बेसिकली जो टिश्यू टर्म है वो बाइचेत ने दिया था 1972 में, ठीक है। और जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ओके। टिश्यू का मतलब क्या होता है, तो हिस्टो का मतलब टिश्यू होता है एंड लोगो का मतलब स्टडी। जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है इसे। फिर अगर मैं डिफ़ाइन की बात करें कि टिश्यू की डिफ़ाइन क्या होती है, ठीक है, तो देखिए, तो एक ग्रुप ऑफ टी सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। जब एक और एक से ज़्यादा सेल्स मिल के एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करवाते हैं तो हम इसे टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टिश्यू को बनाने के लिए जैसे मान लो बायोमोलिक्यूल, जब बायोमोलिक्यूल मिलते हैं तो सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो हम हमारी बॉडी जो बनी हुई है वो बायोमोलिक्यूल से मिल के बनी हुई है। अब बायोमोलिक्यूल से मिल के बनता है सेल, और सेल से मिलता है बन के मिलता है टिश्यू, ठीक है। तो हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे बायोमोलिक्यूल मिल के बनाते हैं, ओके। तो पहले तो टिश्यू की डिफाइन याद कर लेना, टिश्यू क्या होता है। उसके बाद जो टिश्यूज़ होते हैं, मोस्ट ऑफ द टिश्यू इन प्लांट आर सपोर्टिव। ज़्यादातर जो प्लांट में टिश्यू होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं, विच प्रोवाइड देम स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, जो प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद दिस टिश्यू आर डेड, ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो डेड होते हैं, सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज ईजली एज लाइव वन एंड नीड लेस मेंटेनेंस। इन्हें मेंटेनेंस की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी स्टडी टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। हम इस चैप्टर में दो तरह के टिश्यू पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू एंड पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, ठीक है। दो तरह के टिश्यू पढ़ने वाले हैं, एक प्लांट टिश्यू एंड एक एनिमल टिश्यू पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू डिवाइड, प्लांट में डिवाइड करने की एबिलिटी के हिसाब से हमने टिश्यू को डिवाइड कर रखा है। तो दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ये वो टिश्यूज़ होते हैं प्लांट में जिनके पास एबिलिटी होती है कंटिन्यूसली डिवाइड करने की। उनमें से एक को कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरे को कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम और तीसरे को कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इनकी पोजीशन के हिसाब से भी डिवाइड कर रखा है। मेरिस्टेमेटिक होता है जो ऐसे सेल्स होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। फिर इनमें तीन टाइप्स हो गए, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, ठीक है। उसके बाद जब वो टिश्यूज़ जो डिवाइड करने की कैपेसिटी लॉस कर चुके होते हैं वो आते हैं परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल के तीन टाइप होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केरेन्काइमा। एंड कॉम्प्लेक्स के दो टाइप होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। फ्लोएम के जाइलम के चार पार्ट कंपोनेंट, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। एंड फ्लोएम के फोर पार्ट्स, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। तो मैंने बोला कि हम प्लांट में जो टिश्यूज़ होते हैं कुछ जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। द सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीज़न एंड हैव टोटीपोटेंसी। इन सेल्स के पास एक एबिलिटी होती है जिनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं टोटीपोटेंसी, ठीक है। जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं लगातार, उन्हें टोटीपोटेंसी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो ये टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें मेरिस्टेम कहते हैं। तो दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यू हैविंग थिन वॉल कॉम्पैक्टली अरेंज इमेच्योर सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ये लिविंग सेल्स होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इमेच्योर सेल्स होते हैं और लगातार ये डिवाइड करते रहते हैं। फीचर्स क्या क्या हैं मेरिस्टेम टिश्यूज़ के, तो पहला ये प्राइमरी सेल वॉल, इंटरसेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट। इन जो ये
मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं, इनका प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, उसका इनके बीच में स्पेस नहीं होते हैं, कॉम्पैक्ट टिश्यू होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, इनका वैक्यूल एब्सेंट होता है, ठीक है, इनमें वैक्यूल नहीं होता। और डेंस साइटोप्लाज्म, इनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है क्योंकि ये बहुत पास पास होती हैं। और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गन आर प्रेजेंट, इनमें जो ऑर्गेनल होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। एक्टिव मेटाबॉलिक रेट स्टेट, स्टोर्ड फूड इज एब्सेंट, इनका जो मेटाबॉलिज्म काफ़ी एक्टिव रहता है और जो स्टोर्ड फूड एब्सेंट होता है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, जो प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो बहुत ही एक्टिव होते हैं डिवीज़न को लेकर, तो वो होते हैं रूट और शूट, ठीक है, रूट और शूट बहुत ही एक्टिव होते हैं। फिर हमने इस बेसिस पे कि कौन सा टिश्यू कहाँ पाया जाता है मेरिस्टेम का, तो उसके 3 टाइप्स होते हैं। मैंने बताया एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम, तो देखो एपिकल मेरिस्टेम ये वो मेरिस्टेम है जो प्लांट के सबसे अपेक्स पार्ट में पाया जाता है। अपेक्स का मतलब वो पार्ट जो बिल्कुल एंड में हो। तो एक होता है स्टेम एंड रूट, ठीक है, जो प्लांट का जो सबसे अपर पार्ट होता है उसको स्टेम कहा गया, रूट सबसे नीचे पार्ट को कहा गया। सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू लीड टू द एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट, दस इट इन्वॉल्व इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो बेसिकली ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी के डायग्राम को देखोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, मैं डायग्राम इसमें भी दिखाता हूँ आपको। उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द अपेक्स, दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ, ये जहाँ से लीफ अराइज होता है ना, ये उस पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो लीफ है, लीफ के पीछे जो है ना उसमें पाया जाता है। दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड रीजन, दीज लीड टू द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ लीफ। इससे क्या होता है, ये लीफ की लेंथ इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। उसके बाद इस डायग्राम को देखो आप, तो जैसे कि देखो ये ऊपर वाले को एपिकल कहा गया है, इसके नीचे वाले को देखो यहाँ पे इंटर कैलरी कहा गया है, और सबसे लास्ट में सबसे नीचे कहा गया है लेटरल। ये जो प्लांट होता है, प्लांट की जो बीचों बीच होती है ना, ये वहाँ प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक। तो सबसे लास्ट पढ़ लेते हैं ये लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है। तो जो लेटरल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम इट अकर अलोंग द साइडवे साइड्स और लैंगिट्यूडनल एक्सिस ऑफ प्लांट, कॉजेज ग्रोथ इन गर्थ ऑफ स्टेम। मान लो ये प्लांट है, प्लांट की ये जो थिकनेस होती है ना वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है। स्टेम एंड रूट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो इनकी वजह से ही होती है, ठीक है। तो ये इतना ही है, अगर आप इतना भी याद रखोगे तो सफिशेंट है बेसिकली, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल सेबेसिडल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बाकी परमानेंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।